नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th पाठ 1 दो बैलों की कथा, जिसके लेखक है प्रेमचंद, उसमें आगे देखेंगे। पहले हमने देखा था कि जूरी अपने दोनों बैलों की जोड़ी को अपने ससुराल भेज देता है, तो बैल समझते हैं कि उन्हें बेच दिया गया है, इसलिए उनको ये अच्छा नहीं लगता है। कौन जाने पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीने आ गया। गोई यानी जोड़ी, बैलों की जोड़ी को ले जाने में बहुत परिश्रम करना पड़ा। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। जब ये पीछे से उनको आगे बढ़ने के लिए करता तो वे दोनों दाएं बाएं भाग जाते थे। पगिया पकड़कर, पगिया यानी पशुओं को बांधने की एक रस्सी होती है, आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। जब वे जो पशुओं को बांधने की रस्सी है, उस रस्सी को जब वे आगे खींचता तो दोनों उसे पीछे की ओर जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें बाणी दी होती तो जूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी हिम्मत, इतनी मेहनत से काम ना चलता हो तो और काम ले लेते। बैल कहते हैं मन में कि अगर जूरी को हमारी मेहनत पर शक है तो वे हमसे और अधिक काम करा लेता, लेकिन हमें अपने दूसरों को ना बेचता। हम तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना भी कबूल था। बैल कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी चाकरी करने में मर जाना भी मंजूर है। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, हमने आपसे कभी दाने चारे की शिकायत नहीं। तुमने जो खिलाया वे सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों में क्यों बेच दिया? ये संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। संध्या के समय, शाम के समय होते तक दोनों बैल जूरी के साले के घर तक पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, रास्ते में उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिला था, लेकिन जब नाद में लगाए गए, नाद जिसमें चारा डाला जाता, उसमें चारा खाने के लिए लगाया गया, तो एक ने भी उसमें मुँह ना डाला, तो दोनों में से एक ने भी उसमें से कुछ ना खाया। दिल भारी हो रहा था, वे दिल से बड़े दुखी थे। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वे आज उनसे छूट गया। वे जूरी के घर को अपना घर समझते थे, वहाँ से उन्हें उनके साले के यहाँ भेजे जाने के कारण उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि उनका घर छूट गया है। वे नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। उनको वहाँ रहना अच्छा नहीं लगा। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। दोनों ने आपस में एक दूसरे की ओर देखकर मूक भाषा में एक दूसरे से सलाह की। एक दूसरों की ओर कनखियों से देखा, कनखियों यानी तिरछी नज़र से देखा, और लेट गए। बिना कुछ खाए पिए ही लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, जब गांव के अंदर सभी सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा ली। पगहे यानी रस्सी को, तो दोनों ने जोर लगाकर रस्सी को तुड़ा डाला और घर की तरफ चले गए और अपने घर की तरफ भागने लगे। पगहे बहुत मजबूत थे, रस्सी बहुत मजबूत थी। अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि बैल इस इतनी मोटी रस्सी को तोड़ देंगे। पर इन दोनों में तो इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। दूनी यानी दुगनी शक्ति। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े। जब सुबह के समय जूरी सोकर उठा तो उसने देखा कि दोनों बैल वापस घर आ गए हैं और जहाँ उन्हें चारा डाला जाता था वहाँ खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गरबा लटक रहा है। दोनों की गर्दनों के अंदर रस्सी, आधी आधी रस्सी लटक रही है। घुटनों तक पाँव कीचड़ में भरे हुए हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है, और दोनों की आंखों में विद्रोह की भावना झलक रही कि आपने हमें यहाँ से क्यों भेज दिया। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। गदगद होना यानी प्रसन्न हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया।
प्रेमलांगन और चुंबन कर उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और उनका चुंबन किया, उनको चूमा का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए। जब उन्होंने देखा कि बैल वापस आ गए हैं तो घर में और जितने भी गांव के लड़के थे सब वहां जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे और ताली बजा बजा कर दोनों बैलों का स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। सभी गांव के सभी लोगों के लिए ये घटना बैलों का वापस आना एक महत्वपूर्ण घटना बन गई। बाल सभा ने निश्चय के बच्चों ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। दोनों वीर पशुओं का स्वागत अभिनंदन यानी स्वागत करना चाहिए। कोई अपने घरों से रोटियां लाया और कोई गुड़ और कोई चोकर कोई भूसी। अब उनका स्वागत करने के लिए कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया और कोई भूसी लेकर आया। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे और एक बालक ने कहा कि इन दोनों बैलों के जैसे यहाँ पर कोई बैल ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, दूसरे बच्चे ने इसका समर्थन किया। इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। देखो इनमें कितनी हिम्मत है, दोनों बैल कितनी दूर से अकेले ही चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं है, वे तो इस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ, इसका विरोध करने का किसी में साहस नहीं था। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। जब जूरी की पत्नी ने देखा कि दोनों बैल मेरे भाई के घर से वापस आ गए हैं तो ये देखकर वह जल उठी। बोली कैसे नमक हराम बैल हैं जो एक दिन भी वहाँ काम ना किया, भाग खड़े हुए। वे बैलों को नमक हराम बता रही थी कि देखो वहाँ जाकर इन्होंने एक भी दिन काम नहीं किया। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका, जूरी अपने बैलों पर यह आरोप ना सुन सका। नमक हराम क्यों हैं? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? उन्होंने कहा कि मेरे बैल नमक हराम नहीं है, वहाँ अगर इन्हें चारा दाना खाने को मिलता तो ये क्यों भागते? स्त्री ने रोब के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो। और स्त्री ने अपने पति जूरी से कहा कि एक तुम ही तो है जो अपने बैलों को खिलाना जानते हैं और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं है, कि भाग इसलिए आए हैं क्योंकि ये काम नहीं करना चाहते और मेरे भाई तुम्हारी तरह बुद्धू नहीं है जो बैलों को सहलाते रहें, उनसे काम ना कराएं। खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं, अगर उनको अच्छा दाना पानी खिलाते हैं तो उनसे काम भी खूब लेते हैं। ये दोनों ठहरे कमज़ोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। अब देखती हूँ कि इनको कहाँ से अच्छा दाना पानी खाने को मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी। अब इन्हें खाने के लिए सिर्फ सूखा भूसा ही मिलेगा और कुछ भी ना मिलेगा, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मंजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। जो बैलों को देखभाल करता था उस मज़दूर से कहा गया कि इन बैलों को कुछ भी खाने को ना दिया जाए, बैलों को खाली सूखा भूसा ही दिया जाए और बैलों को सिर्फ सूखा भूसा ही खाने को दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका। जब बैलों ने खाने के लिए चारा खाने के लिए मुंह डाला तो उन्हें वह चारा फीका फीका लगा, क्योंकि उसमें कोई ना तो दाना पानी था और न ही आटा मिला हुआ था, ना कोई चिकनाट ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आँखों से द्वार की ओर ताकने लगे और दरवाजे की तरफ आशा भरी निगाह से देखने लगे कि कोई आएगा और इसमें दाना पानी डालेगा, आटा डालकर इसको अच्छा बनाएगा तो हम खा लेंगे। जूरी ने मजूर से कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? तो जूरी ने अपने उस मजदूर से कहा कि तुम इन बैलों को थोड़ी सी खल क्यों नहीं डाल देते? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। तो मज़दूर कहता है कि मैं कैसे डालूं, मालकिन मुझे मारेगी। चुराकर डाला तो वो कहता है कि चुराकर ले आ और इन दोनों को डाल दे। ना दादा, पीछे से तुम ही
तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। नहीं, मैं नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर मैं डालूँगा तो तुम बाद में अपनी पत्नी की तरह ही बोलने लग जाओगे।